अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, how are you doing? Alhamdulillah, very well. You tell. बहुत What's ज़्यादा up? गर्मी हो गई It's just getting to my आज तो head चलो at कुछ this point. weather अच्छा हो गया लाहौर का. Yeah, it's raining outside. लेकिन अच्छा चल So, रहा है. are you ready for the rapid fire round? I am not ready, but let's do it. Let's dive in. So, Mohsin bhai, these days we see Pakistani designers choosing this word that we are South Asian designers, right? Why do we not call ourselves Pakistani designers? Are we like getting uncomfortable with owning our own identity and nationality? I guess I didn't get a chance to see much of the designers who are doing this. या शायद मैं बहुत ज़्यादा पंजाब और अपना पाकिस्तान प्रमोट करने के लिए बिजी हूँ और मेरा ध्यान नहीं गया. लेकिन I guess most of the designers are saying that like they are Pakistani designers और वो अपनी रूट्स को प्रमोट कर रहे हैं. और एट द सेम टाइम आई गेस अगर दूसरे एंगल से आप देखें, जो कि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पे हमें भी फेस करना पड़ता है, कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू टारगेट योर नेबर्स, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप अपने कंट्री को उस तरह से लिख रहे हैं ना, तो कहीं पे फ़र्क आता है चीज़ों का. हमारे यहाँ पे वॉर के बाद भी अभी दिल्ली बेकरी नहीं जलाई गई और दिल्ली बिरयानी और ये चीज़ें नहीं ख़राब हुई. बॉम्बे बेकर्स स्टिल वर्किंग. वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. और अगर कोई इस तरह से बोलता है कि हमें वहाँ की ज़रूरत क्यों है, मुझे लगता है कि एज ए पाकिस्तानी हमारी इकॉनमी को अगर हम सबसे ज़्यादा बेस्ट ये अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं फ़िलहाल, कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट देते हैं, and if you get some dollars to your country, so I guess if it's a good move. If you are bringing in business and using this terminology, South Asian designers is yeah, okay. I guess it's very good. लेकिन इसी को अगर आप इस तरह से लेके देखें कि अगर कोई इस वजह से ये कर रहा है कि यार नहीं मुझे पाकिस्तानी नहीं कहलाना और मैं कूल बनना चाह रहा हूँ, तो वो That's not cool. That's this is not cool. This is very weird thing. That has given you so much. और इनफैक्ट बड़ी दफ़ा अभी तो ऐसा होता है कि मतलब we have a store in central London, तो वहाँ पे अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, तो वो आके बोलते हैं कि you are from India, you are from Bangladesh. कसम उठानी पड़ती है, पाकिस्तान से कोई नहीं मानता. Actually में? या कोई नहीं मानता. But why though? इसकी रीज़न एक मेजर ये है कि यू नो अगर आप अपना इस वक्त हम अगर अपने कंट्री का फैशन देखें या फैशन शोज नहीं हो रहे, चीज़ें नहीं हो रही, तो यू नो वो जहाँ पर कभी हुआ करते थे, अगर कोई इंडिविजुअल डिज़ाइन हाउस कुछ ऐसा कर भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पर अगर टीम पूरी काम कर रही है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली बड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वन सिंगल इंडिविजुअल. इफ़ ही और शी इज़ डूइंग गुड और यू नो अगर कुछ इंटरनेशनली वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं, मतलब मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा. लेकिन एट द सेम टाइम यू नो पूरी कम्युनिटी बन के अगर आप पूरी एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट can be very big. Very nice. And Mohsin bhai, see, your work, the work that you do is inspired by folk culture, heritage and your own regional identity, right? When people call that aesthetic of yours Pendu, do you think they're criticizing the work, you or the culture itself? मैं इसको मेरे ख्याल से आपको इस तरह से भी इसका आंसर करना चाहूँगा. अभी आप अगर पंजाबी म्यूजिक सुनो ना, तो हर कूल लड़की भी सुन रही है, बॉय भी सुन रहा है, लेकिन हर कोई सुन रहा है, हर किसी के ऊपर वो रील्स बन रही हैं और चीज़ें लग रही हैं. कॉन्सर्ट पे जाने के लिए दुनिया फ्लाई करके जा रही है. और एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा लड़की या लड़का पंजाबी बोल रहा है, तो वो बिल्कुल कूल नहीं है और वो पेंडू है और वो ये सब चीज़ें उस पर भी. तो अच्छी बात है, इसलिए माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड एज वेल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हो. पंजाब के अंदर अगर आप देखा जाए तो इसी तरह के रंग, इसी तरह के कट, इसी तरह की चीज़ें होती हैं. ये सेम बात है कि आप किसी गांव के पंचायत के अंदर किसी को सूट बूट बना के वहाँ पे भेज दो, तो वो वहाँ पर पेंडू लगेगा और मिसफिट लगेगा. Exactly. ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप प्लेसमेंट पोजीशन किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं. Where exactly are you coming from and which eye you are seeing it from? Yeah, that's what matters at the end of the day. Completely understandable. Now you have to complete this sentence. This is going to be a funny one. Pakistani fashion would be much better if we stopped doing dash. Fill in the blank. I guess Pakistani fashion would be much better if we did not stop. Yeah, I guess ये एक ज़्यादा इसका होगा कि ना कि ये कि बोले छापे ना मारे, ये ना करें, वो सबसे बेहतर है कि आई पर्सनली फील लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम कोई फैशन वीक्स नहीं हुआ या हो रहे को अच्छे या जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे हैं. अभी recently LFW happened, then BCW happened, and I was so amazed to look at that. But Mohsin bhai, that was like a good change actually. Fashion community coming together, exploring fashion, talking about fashion. It was like
a good chance and a good initiative taken. Credit where due. बहुत बहुत अच्छी बात है, होना शुरू है, लेकिन अगेन वही बात है कि एक अभी फर्स्ट टाइम हुआ Exactly. है, अभी ये रिपीट में आएगा, वो अपने आप को ठीक अल्लाह करे करेंगे। आए। अभी तो मुझे ये भी बात लगती है कि मैं लास्ट एक फैशन वीक पे गया तो मैं यही सोच रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि इस पे लाम फैशन वीक पे भी और बाकियों को भी ये मसला था वो मसला था, तो मैं हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि यार जो कर रहे हैं प्रैक्टिस करने वाले भी तो लोग नहीं है ना, मतलब जो कंपनी उसको देख रही है प्रोडक्शन को या जो भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मतलब वो उन्होंने भी तो लास्ट टाइम शायद 10 साल पहले किया था। Exactly. ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपने देखनी है। मॉडल्स पे भी बहुत बात हुई। अब फैशन वीक्स नहीं हो रहे थे तो एक लड़की बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारी हो सकती है, बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकती है, लेकिन एक विद सो मच रिस्पेक्ट 5 फुट की लड़की मॉडल नहीं हो सकती। Exactly, you're ठीक है, right. तो ये यहाँ You पर need a आपको particular- समझना पड़ेगा। जब तक फैशन वीक्स नहीं होंगे तो तब तक मुझे लगता है आपकी जो सुपर मॉडल्स हुआ करती थी, मतलब मैं बैक से जब काम Would you किया want to करता mention था, anybody over here? A super model according to राबिया you? भट्ट, महरीन सैयद, तब तो नाम भी भूल गए हैं, Yeah, नादिया, oh सिबल, तो याद आ रहे हैं। तो वो एक ज़माना था जो हम जब बैक स्टेज हम काम किया करते थे, तो तब नूरे भट्टी, तो हमने ये देखा हुआ है। तो अब ये है कि बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री काफ़ी डिफरेंट हो गई है, लेकिन अगेन जहाँ पर ये लड़कियाँ फिट होती हैं वहाँ पे जो आजकल कुछ एक ट्रेंड आ गया है, जो लड़कियाँ हैं मुझे लगता है वो रैंप पे फिट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए जब तक आपका फैशन वीक नहीं होगा तो वो किस तरह से कोई वो होगा कि वो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें नहीं होंगी। मुझे याद है कि फैशन वीक आने से पहले जो मॉडल्स हैं वो सब डाइट कर रहे हैं, अपने एब्स बना रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं, जिसकी वॉक अच्छी नहीं है वो अपनी वॉक इंप्रूव कर रही है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, डिज़ाइनर्स अपनी कलेक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो एक वो बड़ा एक मेले वाला, एक कंपटीशन वाला एक माहौल बन जाता था। Chaotic हो जाता है बहुत। अभी तो मज़ा भी उसी चीज़ का आता है। हाँ, मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहला फैशन वीक किया तो मेरे फादर ने मुझे उसके बाद में क्वेश्चन किया था कि कौन जीता। तो मैं कहा नहीं अबू ऐसे नहीं होता, लेकिन स्टिल उनके एंड पे जवाब उनके ये था कि बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा कि लाइक प्राइस किसको मिला, लेकिन एट द सेम टाइम पता चल जाता है कि लाइक रैंकिंग क्या है, क्या हो रहा है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आज भी याद है कि हाँ यार बात उन्होंने ठीक की थी। तो वो अगर आप भागे ही एक है, मैंने अकेले नहीं कलेक्शन निकाली है लेट्स सपोज, या मैंने अकेले नहीं सिर्फ शो किया, तो वो जैसा भी है वो फर्स्ट ही है। मतलब अभी माशाल्लाह कुछ डिज़ाइनर्स ने सोलो शोज भी किए हैं, तो उन पे भी बातें हुई हैं, ये मसला था, वो मसला था, ये था, वो था। Would you wanna tell? होते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही बात बोलूँगा अभी when are you doing your solo show? इंशाल्लाह 2027 पक्का we are looking forward to it. Promise. Done guys, we are gonna go there. इंशाल्लाह। तो वो ये बात है कि उसके अंदर भी फॉल्ट्स निकालते हैं, ये मसला था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन अगेन आपको इस तरह से भी चीज़ों को लेना कि यार जो भी ये लोग कर रहे हैं इन्होंने बहुत मेहनत किया, और इससे ऐसा नहीं है कि लाइक हो रहे थे, इतनी ज़्यादा लोगों की प्रैक्टिस है और इसने किसी हल्के बंदे से करवा ली। भाई टॉप ऑफ द लाइन भी कराओगे, उस बंदे की भी 10-12 साल से उसने ये काम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो दोबारा कर सकें और लोग भी उसमें आ सकें। बट मोहसिन भाई आपको नहीं लगता है कि आजकल देयर इज सो मच रेपिटेशन एंड मोनोटनी इन द फैशन इंडस्ट्री कि आप इधर देखते हो उधर देखते हो, भाई आप काम में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब लाइक सी इफ आई लुक एट योर वर्क, द ब्राइट कलर्स, द इंट्रिकेसी, मैं बता सकता हूँ जी दिस इज M&R, बट इफ आई लुक एट अदर डिजाइनर्स ना I get confused, मतलब I have to search कि ये क्या है क्या नहीं है। I guess this is so kind of you, बड़े से बाकी और डिज़ाइनर्स का भी पता चलता है माशाल्लाह। पर लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फैशन और ट्रेंड से ज़्यादा हमारी ये रेस चल रही है कि सेल किसकी ज़्यादा है, क्योंकि फैशन ख़त्म हो ही जा रहा है। बट सॉरी टू से सब दुकानदार बनी जा रहे हैं, मेजॉरिटी की अगर आप बात करें इस वक्त ज़्यादातर अप्रोच ये होना शुरू हो गई कि आ गई है कहीं ना कहीं पर यही बात है कि वो आपकी जब कलेक्शन आप डिज़ाइन कर रहे हो या वो अगर फैशन वीक पे नहीं जा रही है तो वो आप बनाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हो कि क्या बिक रहा है, आपकी पर्सनल व्हाट्स ट्रेंडिंग, बेसिकली ट्रेंडिंग या कस्टमर की क्या डिमांड है। exactly. कहीं ना कहीं पे वो जब क्रिएटिव बंदा जब कलेक्शन आप बना रहे हो, आपको पता है यार फैशन वीक पे मैंने रिप्रेजेंट करनी है, आप फोरकास्ट कर रहे हो, आपको ये पता है कि मेरे बाद में ये लाइनअप है, कहीं ना कहीं पे आप अपनी लिमिट्स को भी पुश करते हो। वो मुझे लगता है कि वो मिस हो रही है अभी। सब ये सोच रहे हैं ये बिक रहा है, ये बनाना शुरू कर लो। वो फर्शी शलवार आती है तो सारी कलेक्शन फोतगी की भी उसी पे बन रही है, शादी की भी उसी पे बन रही है, लॉन की भी उसी पे बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस वक्त जो आप बात कर रहे हो उसका मोहसिन भाई, you have gone global, right? You are in New York, you are in London, you are in Karachi, Lahore and Gujranwala, but you are basically a Gujranwala boy, right? 100%.
And you in the Brown Girl magazine said, and I quote, "When I first started out, it was very difficult to create a space for myself. The industry can be very uninviting and clannish." What exactly did you experience in the industry that made you describe it as uninviting and clannish? Please be clear about it. मुझे लगता है कि मैं इसका बड़ा क्लियर आपको आंसर करता हूँ. वो जो चीज़ थी ना, ठीक है, आज मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी थी, वो होनी चाहिए थी, रगड़ा लगना. ठीक है, अगर वो मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, किसी को भी और किया जाएगा, तो वो शायद मैं समझता कि यार बड़ी आसानी से ये चीज़ें मिल गई हैं, बड़ी आसानी से हो गया, तो आप समटाइम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी लेते हो जी. मैं तो एटलीस्ट ज़रूर लेता. तो मुझे लगता है कि वो जो एक पुश मिला था, वो जो एक चीज़ थी कि नहीं यार करना है कुछ, या यहाँ पर फैशन वीक हुआ करना, तो इनवाइट नहीं आया करता था. तो वो वहाँ से जर्नी शुरू होना कि नहीं, फिर इनवाइट आना शुरू. अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है कि मतलब शायद कहने में अजीब लगेगा कि नाम लिखा होता है सीट के ऊपर. Exactly, तो वो सारा एक जो जर्नी है ना, तो वो मुझे आज भी जाता हूँ किसी फैशन वीक पे, तो वो याद आ जाता है सब कुछ कि यार इनवाइट चेक करके भी पासेस अरेंज किया करते थे. तो आज ये है कि माशाल्लाह वो जो खड़ा होता है वो इनवाइट भी नहीं देखता, तो भाई आ जाए. तो वो जो एक खूबसूरत सफ़र है ना, वो आई एम श्योर मेरे अलावा बड़े से और लोगों का भी होगा. तो वो कहीं ना कहीं पर आपको वैल्यू करता है. और अगर बहुत आसानी से सब चीज़ें हो जाएं, तो फिर वही बात है कि फिर इसकी वैल्यू ना हो. जो भी ज़िंदगी में चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है, वो डिज़र्व करती है मुश्किल होना. तो आसान चीज़ें तो फिर इतनी वर्थ ही नहीं रखती ना, जो आसानी से मिल जाती है. These days ना डिज़ाइनर्स हैव वेरी ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ देयर कलेक्शंस, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो नाम होता है ना, वो उनकी कलेक्शन के अंदर अक्कासी नहीं कर रहा होता है. बट व्हेन वी कम टू यू, योर name is reflecting throughout the entire journey, your shoot and your collection itself. What is it that you do different that others do not? इसका मेरे ख्याल से एक सिंपल फार्मूला यही है कि जब कलेक्शन बन रही होती है, तो उससे पहले ही सोच लिया जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब बेसिक यू कैन से. ऐसी मैं वो बहुत वो बढ़ाने वाली बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि हाँ एक बेसिक आइडिया होता है कि यार ये क्या इसका थीम होगा, या किस तरह के कपड़े होंगे, क्या कहाँ पे हम इसे शूट कर रहे होंगे, क्या नाम होगा. जैसे अभी मैं रिसेंट एक कलेक्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं रोज़ ऑलमोस्ट गुजरांवाला लाहौर का चक्कर लगा रहा था. तो रावी, मैं अक्सर फ़ोन पे होता हूँ, मैं अपने ड्राइवर को पूछता हूँ कहाँ पे उधर रावी आने वाला है, रावी जाने वाला है. तो मैं नेक्स्ट कलेक्शन नेम इज़ रावी. वो उसी के अराउंड सारा शूट कॉन्सेप्ट चीज़ें चल रही हैं. तो ऐसे अचानक ही गाड़ी में बैठ के सोचा कि मैं यार ये बहुत जगह देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड देन यू क्रिएट द कलेक्शन. मतलब मोस्टली मेरी जो कलेक्शन होती हैं वो ऐसी जगहों पे ही होती हैं जहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा एक रिलेशन रहा है. लाइक जाके देखनी पड़े तो फिर तो वो मज़ा नहीं आता ना. मतलब जैसे रावी है, मेरा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मैं रावी का 2-3 दफा नाम सुनता हूँ, जा रहा हूँ, गुजर गया रावी, आने वाला. And from textile mills of Gujranwala to becoming one of the most recognizable names in fashion, is there any insecurity or self-doubt that still follows you abhi tak, and you have never talked about it, and you want to put it out there, कि guys, this is what you get. Despite of all the success and fame, I am still that Mohsin. I still have that human in me. मुझे लगता है कि मैं जब काम शुरू किया तो बहुत कंफ्यूज था कि यार कैसे होगा, कोई उस्ताद नहीं है, किसी से सीखा नहीं, पता नहीं. 1-2 महीने जॉब की थी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी गुजरांवाला में, जहाँ पे कोई फैशन का कोई डिज़ाइनर नहीं है, कुछ नहीं है. तो मेरे एक टीचर थे गुलाम वास साहब, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी. उनको पता था जब मैं स्टूडेंट था तो लाइक मैं थोड़ा मेहनती था या काम किया करता था असाइनमेंट्स को चीज़ें लेके. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, मुझे आज भी ज़्यादा, पंजाबी में, पता नहीं आपकी ऑडियंस को समझ आएगी कि नहीं. लग गया रहा है उग जाएगा. ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि मेरे साथ आज भी लाइन है. और जहाँ पे कभी मैं मुश्किल में होता हूँ, मैं फंसता हूँ, तो मैं उस लाइन को याद करता हूँ कि यार हो जाएगा, कुछ नहीं होता. ये हो जाएगा, कोई मसला. आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, बारी आ जाएगी आपकी. यंगर लॉट है, उसको भी यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत जल्दी ये रेस शुरू हो गई कि यार फॉलोअर्स मिल जाएं, या मेरे सेलिब्रिटी मेरे कपड़े पहन ले, या चलो अब तो वो ब्लू टिक जरा पेड हो गया. इससे पहले तक सिर्फ ये था कि यार ये किसी तरीके मिल जाए. तो नहीं, मुझे लगता है आप अपने क्राफ्ट पे काम करो, आपकी प्रोडक्ट ठीक है तो इंशाल्लाह सेलिब्रिटी आपके पास आएगा. और ऐसा हुआ है हमारे साथ भी और बड़े से लोगों के साथ. तो आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक डिमांड है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो क्राफ्ट है वो अच्छा होना चाहिए. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कैंपेन आपने बहुत बड़े सेलिब्रिटी से करवाई है, बड़ी महंगी की है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं. और बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है बट बिल्कुल एक छोटे से घर में, एक छोटी सी मॉडल के साथ, एक छोटे से फोटोग्राफर के साथ आपने शूट किया और आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. And just with that, is there any one particular collection or any one particular somebody you think that helped you put M&R out there, या जहाँ से M&R का boom आया, like
boom, M&R is like everywhere. I guess ये आंसर सबको ही पता ही है. When we did Filmfare with रणवीर सिंह, Yeah. I guess वो एक बड़ा अच्छा It was like a kick moment. थी. Yeah. और कलेक्शन में I guess one of my favorite collection निज़ामपुर की रानियाँ. We shot in लाहौर. वो बड़ी खूबसूरत थी और वो मुझे लगता है कि उसने एक अच्छा एक Impact किक ऐड दिया की था. थी. हाँ. और भी बड़ी सी होंगी लेकिन अभी बात करते करते भी वो mind And में Musin आई. bhai, are you the only creative mind behind this mega project of yours? मेगा तो नहीं, अभी तो शुरू है, अभी नहीं, तो नहीं, मेहनत sir, कर for रहे us हैं. it is. For us you are mega. दूसरी बात ये, नहीं मैं नहीं हूँ, मेरे जो भाई हैं छोटे अबू बकर नवीद रांझा, ही इज Oh. पार्टनर विद मी. और वो जितना माशाल्लाह बिजनेस साइड है, नंबर्स हैं सारे, वो देखते हैं. अच्छा, he deals with it all. 100% वो देखते हैं. और शायद मुझे लगता है कि ये 5 आउटलेट्स और इतना सब कुछ ना कर पाते अगर अबू बकर ना साथ होता. तो ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ माई पार्टनर और पार्टनर इन क्राइम एज वेल. Love that. तो वो सब पता है उसे, अंदर बाहर से सब पता है. I'm glad that you have somebody to look out for you. नहीं, भाई, वो Definitely, सब है, कुछ definitely. नहीं है. And Musin bhai, one advice that you would want to give to your younger self. जो आप इंटरव्यू से पहले आपकी मेरी बात हो रही थी ना, उसी से रिलेटेड है कि मैं गुजरांवाला से पढ़ा जी. और अपना फैशन टेक्सटाइल भी मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी उधर से ही किया. So you have graduated in fashion and Fashion and textiles textile, from yes, Gujranwala. from Gujranwala. Guys, तो बड़े साल ना ज़िंदगी के जब काम शुरू किया तो 2, 3, 4, 5 साल इनफैक्ट तक लगता रहा कि यार शायद मैं भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ता तो चीज़ें डिफरेंट होती. तो वो थोड़ा सा रिग्रेट किया अपने ज़माने के अंदर. अब लगता नहीं करना चाहिए था. ठीक है, मुझे लगता है कि अब जो बाकियों को देखता हूँ और जो अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, मैं अपने आप में ये एक फ़र्क देखता हूँ कि यार वो मेहनत नहीं करते. ठीक है. वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एजुकेशन कल्चर के अंदर एक चीज़ आना शुरू हो गई कि आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो ना, तो पता नहीं टीचर्स उनके माइंड में डाल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके माइंड में डाल रहे हैं, उनको कुछ बनने से पहले ही लगता है वी आर समथिंग, यू कांट सिट विद अस, कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. लेकिन मार्केट इस चीज़ों को नहीं देखती है. मार्केट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रगड़ा खाना पड़ेगा. तो और जो कर रहे हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में भी कामयाब हो रहे हैं, और जो ये चीज़ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्मल सिटी से और नॉर्मल इंस्टीट्यूट से भी अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये लगता है कि मुझे ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैं शायद, मुझे अब एक वहम होता है कि शायद मैं को बहुत फैंसी इंस्टीट्यूट में जाता और शायद मैं इतनी मेहनत ना करने वाला होता, तो वो कहीं ना कहीं पे फ़र्क पड़ जाता. तो अब मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. कोई कुछ चेंज नहीं चाहिए. बाकी जो एडवाइसेस यंगर सेल्फ को देनी है वो टीवी पे दे नहीं सकता. वो दी नहीं जाएंगे. तो इसलिए इसी पे हम इसे क्लोज करते हैं. It was lovely talking to you. And Musin bhai, you were so great. Like, I am in love with this interview, guys. Thank you. Take care. Thank you.